गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज नाइन्थ क्लास के लिए एसएस में जो हमारा फोर्थ लेसन है उसका सेकंड जो क्वेश्चन है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। यानी बस्तर में और जावा में दोनों के ऊपर जो है वो औपनिवेशिक वन प्रबंधन था, यानी कि दूसरे देशों का अधिकार था इन दोनों के ऊपर। और कैसे उस जो जिन देशों ने अधिकार किया हुआ था तो उन देशों ने वहाँ पर वनों के लिए क्या व्यवस्था की हुई थी ये बताना है। जैसे बस्तर भारत के झारखंड राज्य का सुदूर दक्षिणी भाग है, उस समय भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार था, जबकि जावा इंडोनेशिया में स्थित है। भारत अंग्रेज़ों का तथा इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश रहा, यानी इंडोनेशिया के ऊपर जावा के ऊपर जो है वो डचों का अधिकार था और बस्तर के ऊपर जो है अंग्रेज़ों का अधिकार था। इन शासकों के अधीन बस्तर और जावा के वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी, क्योंकि दोनों डच वहाँ पर एक पर डचों का अधिकार था और दूसरे पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। फिर भी जो उन्होंने वन प्रबंधन बनाया, वनों के लिए जो नियम बनाए वो एक जैसे बनाए हैं, तो उनमें समानताएं बतानी हैं। देखो, बस्तर में अंग्रेज़ शासकों ने वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जावा में डचों ने, दोनों ने जो अपना अपना नियंत्रण, अपना अपना अधिकार जो है उन पर स्थापित कर लिया। सेकंड, दोनों स्थानों पर स्थानीय लोगों को नए वन नियमों के अंतर्गत लकड़ी काटने या वन उत्पाद इकट्ठा करने से रोक दिया गया। कोई भी जो है स्थानीय लोग ना तो उन वनों से लकड़ी काट सकते थे और न ही वहाँ से किसी भी प्रकार के पदार्थ इकट्ठे कर सकते थे। दोनों ही प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। जो स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है, ऐसी कृषि पर रोक लगा दी गई। इसके बाद है, इन क्षेत्रों में औपनिवेशिक शासकों ने वनों का प्रयोग अपने हित साधने के लिए किया, अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उन्होंने इसका यूज किया। इन वनों की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से जलयान बनाने यानी समुद्री जहाज बनाने और रेलवे के विस्तार के लिए किया जाता था, रेलवे लाइन बनाने के लिए। दोनों प्रदेशों में स्थानीय समुदायों की रोजी का साधन छिन जाने से लोगों में असंतोष फैल गया, यानी जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो रोजी रोटी का साधन था अब वो छिन गया है, जिससे लोग असंतोष थे, यानी गुस्सा था लोगों में। उन्होंने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बस्तर में विद्रोह का आरंभ कांगेर वनों के दुर्वा समुदाय के लोगों द्वारा हुआ और धीरे धीरे इसमें अन्य समुदाय भी शामिल हो गए। और इन विद्रोह का मुख्य नेता नेथानार गांव का गुंडादुर था और उन्होंने बाजार को लूटा, व्यापारियों और अंग्रेज अधिकारियों के घरों को जला डाला, सब कुछ लूट लिया। लूटे गए अनाज को लोगों में बांट दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस दल भेजा और विद्रोह पर 3 महीने में काबू पा लिया गया, परंतु गुंडादुर को ना पकड़ा जा सका। और जावा में विद्रोह का नेतृत्व रांदुबलातुंग गांव के सुरोंतिको शामीन नामक व्यक्ति ने किया और इस कार्य में उनके दामाद ने उनकी सहायता की। 1907 तक लगभग 3000 परिवार इस आंदोलन में शामिल हो गए। जब डच अधिकारी वनों का निरीक्षण करने आते थे तो शामीन विद्रोही अपनी भूमि पर लेटकर अपना विरोध प्रकट करते थे। कुछ शामीनों ने कर और जुर्माना देने से इनकार कर दिया और डचों के लिए काम करना बंद कर दिया। ये यानी कि इन दोनों में समुदाय में समानता बतानी है और फिर वहाँ पर विद्रोह कैसे हुआ। उसके बाद हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये अभी रहने देना, और फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे कि युद्धों से जंगल किस प्रकार प्रभावित होते हैं। जब युद्ध होते हैं तो जंगलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। युद्धों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है। सेकंड,
युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। काफ़ी जो युद्ध हैं, युद्ध के समय में जंगलों में जो वो आग लगा दी जाती है ताकि जो सैनिक है वो एक दूसरे जगह पर ना पहुंच सके। युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारों आरा मिलों को स्वयं ही जला डालती थी ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ न लग जाएं। इसे स्काचर्ड अर्थ यानी भस्म करो भागो, उसमें आग लगाकर उसको भस्म कर देते थे और वहाँ से भाग जाते थे। इंडोनेशिया के डच शासकों ने यही नीति अपनाई थी और वे अपने वन संसाधनों को जापान के हाथों में न जाने से रोकना चाहते थे। यानी कि युद्ध जो है, क्या युद्ध से जंगलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं, इसको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।